पति की तरक्की में पत्नी का कितना हाथ होता है? बहुत सारा हाथ हो सकता है, कम से कम 50% हो सकता है। क्योंकि मैं आज सिर्फ 2 तरह की पत्नियों की आपसे बात करूंगा। वैसे 3 तरह की पत्नियां होती है मेरे नज़र में। एक पत्नी वो होती है जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि पति कैसे कमाता है, कहाँ से लाता है, वो समझे, उसका काम जाने। उसका काम है घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चे पालना वगैरह वगैरह। पति कैसे कमाता है, कहाँ से कमाता है, वो जाने। दूसरी तरह की पत्नी वो होती है जो अपने पति के सिर में इतना दर्द कर सकती है कि अच्छा भला आदमी पागल हो जाए। मतलब जब वो खाना खाने बैठेगा उसको इतना सुना देगी। और मैं ऐसे 50-100 महिलाओं को जानता हूँ जो ठीक खाना खाने के समय में ही बकवास शुरू करेगी और उसका पति खाना के बीच में एकदम चिल्ला करके थाली छोड़ के उठ जाएगा। ऐसे में 50-100 पत्नियों को जानता हूँ। और तीसरी पत्नी जो अपने पति को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, यानी कि इस जमीन से आसमान तक की सफलता पर ले जा सकती है। 3 तरह की पत्नियों की आज मैं बात करूंगा उदाहरण सहित, क्योंकि आजकल वैसे भी शादियों का मौसम है। और जो भी लड़की पत्नी बनकर जा रही है, मेरे इस संदेश को हो सके तो जरा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पत्नियां मेरे नज़र में 3 तरह की होती है और इन्हीं से आपको पता चलेगा कि एक पति के कामयाबी में पत्नी का कितना योगदान होता है। देखिए, कामयाबी जो मिलता है आदमी को उसके अपनी काबिलियत पर मिलता है। अब ये कहना तो सही नहीं है कि किसी आदमी के कामयाबी में उसकी पत्नी का कितना हाथ है, क्योंकि फिर इसका उल्टा हो जाएगा। अगर कोई पति नाकामयाब हो जाए तो उसमें पत्नी का दोष हो जाएगा। तो वैसा कोई बात नहीं। हर आदमी अगर सफल है तो अपनी काबिलियत से, असफल है तो अपनी नाकामी से। लेकिन पत्नी कैटलिस्ट का काम कर सकती है। कैटलिस्ट आप लोग समझते हैं, केमिस्ट्री में एक केमिकल होता है या एलिमेंट होता है जो अगर केमिकल रिएक्शन में उसके प्रेजेंस से इस रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। यही कैटलिस्ट का काम करना है पत्नी को। जब एक पति कामयाबी के रास्ते पर चल रहा हो तो पत्नी कैटलिस्ट बन सकती है, यानी उसकी मौजूदगी उसके जिद को, उसके टैलेंट को बढ़ा सकती है। बहुत बड़े राज की बात है, रहस्य की बात है। और ये 3 तरह की पत्नियां जब मैं बोल रहा हूँ तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी न किसी कैटेगरी में उनकी पत्नी भी पढ़ने वाली है। अब मैं अपनी पत्नी के बारे में बताऊंगा वो किस तरह की पत्नी रही है, यानी कि थी। तो सबसे पहले उन पत्नियों को मैं लाता हूँ बीच में जिनको कोई मतलब नहीं, पति कहाँ से कमाता है, क्या करता है, ABCD उसको पता नहीं है। एंड सी इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। पति कहाँ से कमा के लाता है, कैसे लाता है, वो समझे, उसका काम जाने। यानी कि उसका कोई भी लेना देना नहीं है पति के करियर से। लेकिन जो इस तरह की पत्नियां हैं और पति की कामयाबी में न उसका कोई हाथ है न उसका कोई विरोध है। पति जहाँ है वही का वही रह गया। जितनी उसकी काबिलियत है, जैसी उसकी जिद है। और याद रखिए, 2 ही कारण से कामयाबी मिलती है, एक आपकी काबिलियत, दूसरी आपकी जिद। बहुत सारे लोग काबिल तो हैं पर जिद नहीं है, उसमें से एक मैं भी हूँ। जब मैं 10-15 साल मुंबई में अपना बर्बाद करके आया तब मेरे को समझ में आया था शायद थोड़ी बहुत काबिलियत मुझ में थी भी, जिद तो बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि जिद होता तो बम्बई छोड़कर मैं नहीं आता। खैर, तो मैं उनमें से हूँ जिसके पास काबिलियत कुछ खास नहीं और जिद तो बिल्कुल नहीं। और कामयाब वही लोग हैं जिनमें काबिलियत है और जिद भी है। अगर किसी में खूब काबिलियत है और जिद नहीं है तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। मैं जुहू बीच में देखता था, पृथ्वी थिएटर में, बहुत सारे थिएटर में बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं जिनमें काबिलियत तो बहुत है पर उनको कोई पहचानता भी नहीं है। याद रखिए, थिएटर में काम करने वाले जो कलाकार होते हैं बेशक काबिल होते हैं पर उनकी कोई पहचान भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से काबिलियत हो और जिद नहीं हो तो मुश्किल है, और जिद हो काबिलियत नहीं हो तो फिर जूनियर आर्टिस्ट बन के रहना पड़ेगा, कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के रह जाना पड़ेगा। तो एक पति में, चाहे वो कलाकार हो या फिर सर्विस वाला हो या प्राइवेट हो या बिजनेसमैन हो, 2 चीज़ें हमेशा होना चाहिए, काबिलियत और जिद। और इसमें से जैसे मैंने आपको कहा, एक तरह की पत्नी जिसको कोई मतलब नहीं है, पति क्या करता है, कैसे करता है, बस। दूसरी तरह की पत्नी मैंने कहा था वो था विरोध करने वाली पत्नी। इन पत्नियों को मैंने देखा, उनके दिमाग में रात दिन यही चलता है कैसे पति को पागल कर दिया जाए, उसके दिमाग में कचरा भर करके। यानी कि जैसे ही पति बाहर से घर लौट कर आए उसकी बकवास शुरू। घर में पति घुसा और उसने कहना शुरू कर दिया, इसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया। और पति बोलता है इससे अच्छा हम घर के बाहर ही ठीक थे। ऐसा पति घर में घुसते ही लगता है कि कहाँ नर्क में आ गए। वो बाहर में बाजार में खड़े होकर टाइम पास करता है।
लोग उसको बोलते हैं यार घर नहीं जाओगे, उसको घर जाना ही मुसीबत लगता है, क्योंकि मालूम है घर में घुसेंगे और पत्नी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी पत्नियां जो घर में घुसते ही पति के दिमाग में इतना कुछ भर देती है कि वो बेचारा परेशान हो जाता है। मैं तो नहीं कहूँगा पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है। और ख़ास करके जब वो खाना खाने बैठेगा उसको इतना सुनाएगी, इतना सुनाएगी सबके बारे में, बच्चा ने ये किया, भाई ने वो किया, इसने वो किया, आपके बाप ने ये किया, आपके माँ ने ये किया। वो बेचारा थाली पटक के उठ के भाग जाएगा कि यार हमको नहीं खाना खाना है। रात सोने का समय भी आएगा, उसके कहते हैं ना कि रात को पति पत्नी समस्याओं पर बात करते हैं या रोमांटिक बात करते हैं, जो भी करें वो उसकी रात भी खराब करने वाली है। पूरी रात हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, मारपीट भी कर ले वो लोग। तो ऐसी पत्नियां भी है जो आपकी रात भी खराब कर दे, लड़ाई झगड़े हो, कोऑपरेट नहीं करे, अलग अलग रहने लगे, बेचारे की रात खराब तो उसकी सुबह खराब। और ऐसा पति की सुबह खराब, और सुबह जब चिड़चिड़ा होकर कोई आदमी अपने दिन शुरू करेगा, वो जहाँ जाएगा वहीं उसको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। तो वैसा पति घर के बाहर काम मांगने जाएगा, वहाँ भी उसके चेहरे पर दिख जाएगा कि इसके 12 बजे हुए हैं। तो ऐसी पत्नियां जो अपने पति का अनजाने में जानबूझकर नहीं, क्यों कोई पत्नी अपने पति के करियर में जानबूझ के आग लगाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको मालूम नहीं है। ये जो तीसरी टाइप की पत्नी की बात करने वाला हूँ वो देवी है। अब सीधे ये तीसरी टाइप की पत्नी, ये जो तीसरे तरह की पत्नी होती है, जैसे ही वो शादी करके घर में आती है, जिस घर में कदम रखती है उस घर को स्वर्ग बनाना शुरू कर देती है। जिस घर में कहते हैं सुलक्षणा बहू आ जाए वो घर स्वर्ग बनना शुरू हो जाता है। उसके चरण रखते ही घर में शुभ समाचार होने लगते हैं, जो काम रुका पड़ा हो वो शुरू हो जाता है, इस घर में जो इच्छाएं थी वो पूरी होने लगती है। और वैसे पत्नी का पति उसके चेहरे को देख करके वो इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है कि उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स जिसको बोलते हैं आजकल की भाषा में, वो होने लगता है। जरूरी नहीं कि पत्नी स्किन से सुंदर हो सकता है उसका ऑरा सुंदर हो, उसका वाइब सुंदर हो, यानी कि उसकी जो आवृत्ति है, वाइब्रेशन है वो सुंदर हो, उसका व्यवहार सुंदर हो, कुछ ना कुछ बात है उस वक्त में। उसके घर में रखते ही सास के चेहरे पर खुशी, ससुर के चेहरे पर खुशी, पति के चेहरे पर खुशी, देवर के चेहरे पर खुशी, ननद भी खुश कि मेरी भाभी ऐसी है वैसे वगैरह वगैरह। और शाम को जब वो पत्नी अपने पति को भोजन कराती है तो सूखा सूखा रोटी भी अगर वो परोस देगी ना तो अमृत हो जाएगा। मुझे याद है एक पत्नी को मैं जानता हूँ, जब भी उसका पति खाना खाने बैठता था वो हाथ में पंखा लेकर के, जो बिजली नहीं था उसके घर में, तो पति खाना खाने बैठता था तो वो पंखा हिलाती थी और इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करती थी, किसी स्वार्थ में नहीं, बस क्योंकि खाना खाते समय बात करने में बहुत मजा आता है। आपको आइडिया होगा, मुझे तो है, बुजुर्गों ने कहा है खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है खाना खाते समय बात जरूर करनी चाहिए, बड़ा मजा आता है, भोजन का रस बढ़ जाता है। खैर, तंत्र सूत्र और ध्यान विधि में आएंगे तब तो कहेगा नहीं, भोजन करते समय सिर्फ भोजन करो। अगर मैं ओशो की बात करूं, वो सिखाते हैं जब भोजन करो तो सच भोजन करो, तो ध्यान बन जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से भोजन करते समय बात करने में बहुत मजा आता है। तो ऐसी सुलक्षणा पत्नी जब पति को भोजन परोसती है ना, उसका 2 रोटी उसकी सब्जी भी समझिए अमृत के समान हो जाता है। भोजन करते समय मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करना, फिर रात को अपने पति के सारी समस्याओं को सुनना, उसमें अपने सुझाव देना, उसको अपनी राय देना। आपको याद होगा सौदागर फिल्म था अमिताभ बच्चन का, जिसमें उनकी पत्नी जब नूतन जी पत्नी रहती हैं, वो कैसे उसके गुड़ के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कितना मदद करती हैं, रात को बात भी करती है कि तुम थोड़ा सा गुड़ में सोडा मिला दो और अच्छा हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो सौदागर फिल्म में आप देखिएगा कैसे अमिताभ की पत्नी के रूप में जब नूतन जी ने जो काम किया है, वैसी पत्नी होती है जो अपने पति के करियर से खूब खूब मतलब रखती है, सजेशन देती है, और जहाँ तक उतना कोऑपरेट करती है कि उस आदमी की रात भी स्वर्ग, सुबह वो हंसता मुस्कुराता हुआ उठेगा और जहाँ भी जाएगा माता पिता के चरण स्पर्श करके जाएगा, पत्नी के सुंदर मुख को देखकर निकलेगा, और जिस इंटरव्यू में जाएगा उसका ऑरा इतना सुंदर होगा कि जो भी उसका इंटरव्यू लेने वाला होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, और वैसा पति जीवन में खूब खूब तरक्की करता जाएगा। तो मैंने 3 तरह की पत्नियों की बात की। एक पत्नी जिसको कोई मतलब नहीं है पति कहाँ से आता है, तुम समझो। दूसरी पत्नी जो पति का सर्वनाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। वैसे पति बाद में परेशान हो जाते हैं और बहुत कुछ होता है वैसे पति, यहाँ तक कि दुनिया से भी चले जाते हैं। और जो तीसरी पत्नी है, जिसे कहा जाए सुलक्षणा कहा जाए, सुमुखी कहा जाए, वैसी पत्नी अपने पति के तरक्की में उसका 100% योगदान होता है। मेरा तो अपना दावा है
कि पत्नी तो बहुत दूर की बात है, एक अच्छी प्रेमिका भी अगर चाहे तो अपने प्रेमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। बस फर्क यही है कि उसने 7 फेरे नहीं लिए हैं, उसको समाज की स्वीकृति नहीं मिली है। अन्यथा पत्नी तो पति को सुपरमैन बना ही सकती है, कामयाब बना ही सकती है। प्रेमिका भी अपने प्रेमी को बिल्कुल इन्हीं गुण से सक्सेसफुल आदमी बना सकती है। तो मेरे हिसाब से कामयाब आदमी के पीछे उनकी पत्नी का हाथ होता है, हो सकता है और होता है। धन्यवाद।